11वीं की क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। हम लोग ग्राफ का थ्योरी देख रहे थे। आपको याद होगा हमने क्या क्या देखा था, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि अगर पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, पोजीशन टाइम ग्राफ हो, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मैंने कहा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ का आप ध्यान दीजिएगा, स्लोप निकालिए। स्लोप का मतलब समझाया था कि dx/dt निकाल लीजिए, xt है तो dx/dt निकाल लीजिए तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। vt ग्राफ का स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप निकालने का मतलब हुआ dv/dt निकाल लीजिए तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और at ग्राफ का एरिया निकाल लीजिए, यानी इंटीग्रेट कर दीजिए, वेलोसिटी मिल जाएगा। और vt ग्राफ का एरिया निकाल लीजिए तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। याद होगा आपको, मैंने बताया कुछ एग्जाम्पल सब भी करके दिखा। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख कर रखे हैं, आइए यहां देखते हैं। द वेलोसिटी टाइम प्लॉट, ग्राफ में प्लॉट भी बोलते हैं, फॉर ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल चल रहा है सीधी रेखा पर, इज शोन इन फिगर, इस चित्र में दिखाया गया है। देखिए गौर से इस चित्र में, ये हमारा वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड है, और ये टाइम सेकंड में, टी हमारा सेकंड में। ठीक है गौर से, स्ट्रेट लाइन है। vt ग्राफ का जब स्ट्रेट लाइन है यानी स्लोप कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। हम देख रहे हैं 10 सेकंड से पहले पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर है, प्लस में, और 10 के बाद नीचे निगेटिव में आ गया है, ये भी देख रहे हैं। अब शुरू करते हैं देखना। ये 4 चॉइस दिया हुआ है, इस चारों में से कौन सही है, एक सही है या एक से अधिक सही है, आपको खोजना है। द पार्टिकल है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एकदम स्ट्रेट लाइन है, यानी स्लोप फिक्स है, ढाल फिक्स है, ढलानी फिक्स है, यानी पार्टिकल है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एकदम सही बात है। ये तो बात एकदम सही हो गया। द पार्टिकल है नेवर टर्न अराउंड, पार्टिकल कभी मुड़ा नहीं। ठीक है, तो यहां तक वेलोसिटी प्लस है, यहां का वेलोसिटी माइनस हो गया। माइनस होने का मतलब पार्टिकल वापस मुड़ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों मैंने कहा कि टर्न ले लिया, क्योंकि वेलोसिटी प्लस था यहां तक 10 सेकंड तक, 10 सेकंड तक में, और 10 सेकंड के बाद निगेटिव माइनस हो गया, तो टर्न ले लिया है, इसलिए गलत हो गया। द पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट, कहा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब होना चाहिए कि पूरा यहां से यहां तक का जो देख रहे हैं आप, ये एरिया प्लस में है और ये एरिया माइनस में। डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं, तो प्लस वाला में से माइनस वाला घटा देते हैं। तो क्या जितना एरिया है उतना एरिया ये है? नहीं, ये एरिया जो है वो है आपको बटा 2 गुना 20 10 इंटू हाइट 10, यानी ये हमारा हो गया 50 मीटर, और ये एरिया हमारा हो गया 1/2 तो 20 हो गया 10 30 यानी 20 इंटू हाइट हो गया हमारा 20, यानी 2 दाएं 10 200 मीटर। कैसे, दोनों सेम तो नहीं है, यानी दोनों सेम होता तो प्लस में और माइनस होता तो जीरो हो जाता, पर यहां तो सेम नहीं है, यानी द पार्टिकल है जीरो डिस्प्लेसमेंट कहना गलत है। द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 सेकेंड इज सेम एज एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 10 सेकेंड to 20 सेकेंड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड जो होता है हमारा वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो देखिए, तो 0 से 10 सेकंड में, 0 से 10 सेकंड में ये हमारा 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, और समय 10 सेकंड यानी 5 मीटर पर सेकंड। और 10 to 20 में देखिएगा तो ये भी हमारा जो है वो 10 और ये 10, ये भी उतना ही सेम आ जाएगा। इसका मतलब एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 सेकंड इज सेम एज एवरेज स्पीड इन इंटरवल 10 to 20 सेकंड। ये तो मुझे सही लगता है, यानी ये क्या है, सही है, यानी ये और ये समझ रहे हैं, क्योंकि 10 से 20 में भी उतना ही एरिया है और उतना ही टाइम इंटरवल है, तो एरिया डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, एरिया डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, तो टाइम इंटरवल। ये दो चीज देखिए कैसे सोचते हैं आप, इसको नोट कर लीजिए। हम एक और क्वेश्चन बताते हैं। हमने बोर्ड साफ करके नोट कर लिया है, यहां देखिए क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्सिस। पार्टिकल एक्स एक्सिस पर सीधी रेखा में चल रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहां दिखाया गया है।
देखिए गौर से, हम देख कर कह सकते हैं कि एक्स टी ग्राफ है, तो एक्स टी ग्राफ का यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। यानी देख रहे हैं हम कि जीरो से लेकर टी जीरो समय तक स्लोप फिक्स है, कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अब टी जीरो के बाद देखिए स्लोप जीरो हो गया है, पैरेलल हो गया है, यानी वेलोसिटी जीरो रेस्ट में आ गया। देख के बुझ गए ना, देखिए द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, लगातार एक्स की तरफ चल रहा है। ये तो बात सही है कि लगातार एक्स की तरफ तो नहीं चल रहा है, कुछ देर तक चला है, उसके बाद रुक गया है। द पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल लगातार रेस्ट में, ये गलत। द वेलोसिटी इज इंक्रीजेस अप टू ए टाइम टी जीरो, वेलोसिटी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है स्लोप तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कैसे बढ़ सकता है टी जीरो, एंड देन बिकम्स कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट हो गया, ऐसा नहीं है। वेलोसिटी तो फिक्स कांस्टेंट है, उसका जीरो हो गया है। द पार्टिकल मूव्स एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू ए टाइम टी जीरो तक एक समान चाल से, स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक समान चाल है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी हो रहा है, एंड देन स्टॉप्स कर रुक गया। ये सवाल समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं साफ करके तब मैं इसको समझाऊंगा, जगह थोड़ा खाली होगा। मानसी, आवाज कम रखो, ऊपर काम तो समझ में आता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर फिगर शोज द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन समय के साथ बदल रहा है, एक्स टी के साथ बदल रहा है, एक्स मीटर में एम और टी सेकंड में एस। यहां पर बताना, देखिए सब चॉइस को देखिए गौर से, कौन कौन सही है कौन गलत है आपको खोजना है। द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 6 टाइम्स, रेस्ट में आने का मतलब है एक्स टी ग्राफ का स्लोप जीरो होना। तो देखिए तो इस समय स्लोप ढालानी क्या है, जीरो। यहां पर इस समय भी स्लोप जीरो है, ढाल, इस समय भी स्लोप जीरो है, इस समय भी स्लोप जीरो है, इस समय भी स्लोप जीरो है, और इस समय भी स्लोप जीरो। कितना बार इस तरह से हुआ, 1 2 3 4 5 6 बार। ये कह रहा है पहला बात तो सही हो गया, 6 टाइम्स। दूसरा में कहता है द मैक्सिमम स्पीड इज एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में मैक्सिमम स्पीड है, 6 सेकेंड का। तो ध्यान दीजिए, एक्स टी ग्राफ का स्लोप बताता है वेलोसिटी को। वेलोसिटी जब ये कह रहा है तो हम स्लोप देखेंगे। 6 सेकेंड पर ये जो ढलान दिख रहा है आपको, इस तरह से होगा। इस समय देखिए तो, इस समय देखिए तो ये इस समय है जगह, स्लोप जो होगा यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है, करीब करीब सीधी रेखा है। इस समय का स्लोप तो यही होगा। तो क्या ये सबसे ज्यादा ढाल है? इस समय देखिए तो गौर से, कहां पर ढाल सबसे ज्यादा लगता है आपको? मुझे तो ये जो 2 सेकंड से ठीक पहले जो ढाल है ये एकदम 90 के पास खड़ा लगता है, ये तो थोड़ा झुका हुआ लगता है। हमको तो ज्यादा वेलोसिटी 2 सेकंड के आसपास लगता है। और ये 6 पर कह रहा है, सही कह रहा है गलत कह रहा है? आप ही बोलिए। ढाल ज्यादा होना चाहिए, 90 के आसपास से ढाल हो, इसका मतलब 6 पर नहीं 2 पर ज्यादा है वेलोसिटी, यानी ये कहना गलत है। द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर 0 to 6 सेकंड, 0 से 6 सेकंड तक वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब है कि स्लोप हमेशा 90 से छोटा है। देखिए तो ये हमारा ये 90 से छोटा स्लोप है, ये 90 से बड़ा हो गया, ये भी थोड़ा 90 से बड़ा है, ये 90 से छोटा है, ये 90 से बड़ा है, इसका ढाल इसका 90 से बड़ा है। इसको मिला दीजिए, नजर मिला दीजिए, लेकिन ये एंगल 90 से बड़ा हो जाए। तो ये कहना भी गलत है कि द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव, हम पॉजिटिव ही रहता है 6 सेकंड, ये तो गलत है, क्योंकि स्लोप 90 से बड़ा भी हो जा रहा है, नेगेटिव हो गया। द एवरेज वेलोसिटी फॉर टोटल पीरियड सोन इज नेगेटिव, ये नेगेटिव लिखा हुआ है,
कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी फॉर टोटल पीरियड, पूरे पीरियड के लिए, टोटल पीरियड के लिए एज सून इज नेगेटिव, एवरेज नेगेटिव। इसका मतलब एवरेज का मतलब होता है कि आप शुरू और अंतिम को देखिए और जो डिस्प्लेसमेंट निकालिए अब बाई टाइम। एवरेज वेलोसिटी कह रहा है। सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट देखना होगा। ये कहता है डी में द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड सोन इज नेगेटिव, पूरे पीरियड में जो है वो माइनस है। एवरेज निकालने के लिए फाइनल और इनिशियल कोई स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और वो टाइम एक्स जितना कोण बनाता है वही कोण हमारा एवरेज वेलोसिटी बनाता है। देखिए ग्राफ तो हमारा 0 से लेकर 6 सेकंड के बीच में है, तो 6 सेकंड के बीच में देखिए ये हमारा 0 पर है, दोनों को मिलाइए, देखिए ना थोड़ा सा हमारा ये ग्राफ ऊपर क्यों उठ गया है, यानी इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं, इसको थोड़ा पीछे बढ़ाएं तो धीरे 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 कहीं पर ये टच करेगा। देखिए तो इसका एंगल जो थीटा है तो 90 छोटा है, तो एवरेज वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगा ना, जबकि ये कह रहा है कि नेगेटिव है, तो गलत कह रहा है, यानी ये भी गलत हो गया। यानी हमारा सिर्फ ए चॉइस है। देख रहे हैं, नोट करिए। यहां 6 तक ही बात करना था, 6 तक ही, ये लास्ट तक नहीं, 6 तक ही बात करना है। तो जो ग्राफ में दिखाया गया जिस समय तक 6 सेकंड में दिखाया गया, 6 सेकंड में बात करना। ओके, तो यहां हमने एक क्वेश्चन नोट कर लिया है। देखिए क्या कहता है, द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार started started at t equal to 0 varies with time। देखिए t बराबर 0, ये 0 से शुरू हुआ और समय के साथ एक्सेलरेशन बदल रहा है किसी कार्ड का, varies with time as shown in figure, इस चित्र में दिखाया गया है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकंड में एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ, और पोजीशन टाइम एक्स ग्राफ खींचना है, 80 ग्राफ दिया है, 80 अरे एक्स खींचना है पोजीशन टाइम ग्राफ, और साथ ही साथ 30 सेकंड में चला गया कुल दूरी में बताना है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, तो भाई डिस्टेंस कैसे निकालोगे, VT ग्राफ के एरिया, तो इस 80 से पहले तो वो VT खींचना होगा, 80 ग्राफ से VT खींचना होगा, अतः VT का एरिया जो है वो आपको बताएगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। समझ रहे हैं? पहले VT कैसे खींची वो सीखिए। बहुत अच्छा है, कन्वर्टर ऑफ ग्राफ, कन्वर्सन ऑफ ग्राफ, यानी एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ को खींचना सीखना है। आइए देखिए, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, मुझे बहुत पसंद है। ये V और ये T, ये मीटर पर सेकंड में है और 30 सेकंड में। देखिए क्वेश्चन, 0 से 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिक्स है, इतना कितना 5 फीट पर सेकंड, फीट में, सॉरी बच्चों, फीट में। तो ध्यान दीजिए, तो 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो VT ग्राफ खींच रहे हैं, तो VT का क्या बताएगा एक्सेलरेशन, VT का क्या बताएगा एक्सेलरेशन, स्लोप। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब VT का स्लोप कांस्टेंट। कब तक? 10 सेकंड, यानी VT का स्लोप कांस्टेंट है, कब तक? 10 सेकंड। देखिए 10 सेकंड तक स्लोप, ढाल फिक्स, स्ट्रेट लाइन दे दिया, ढाल फिक्स हो गया। अब प्लस में है इसलिए ढाल 90 से, थीटा जो है 90 से छोटा है, थीटा लेस देन 90, देखिए थीटा 90 से छोटा है, यहाँ पे जगह कम हो जाता है समझाने में, देख रहे हैं आप? अच्छा, और ये जो 80 का एरिया है वो क्या बताता है, वेलोसिटी बताएगा, वेलोसिटी एरिया कितना होगा, एरिया 5 × 10 50, यानी 50 फीट पर सेकंड का जो है सो स्पीड प्राप्त कर लिया है इस 10 सेकंड में। लेकिन 10 से 20 में एक्सेलरेशन 0 है, तो VT ग्राफ का स्लोप 0, तब ना एक्सेलरेशन 0, क्योंकि VT ग्राफ का स्लोप बताता है एक्सेलरेशन, स्लोप 0, यानी स्लोप 0 कब तक? तो अगले 10 सेकंड यानी 20 तक। 10 में 10 सेकंड और जोड़ दीजिए, 20 सेकंड हो गया, 20 सेकंड तक। 20 के बाद निगेटिव एक्सेलरेशन -5, एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया, एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया,
इसका मतलब स्लोप 90 से बड़ा होगा, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी 90 से बड़ा लेकिन फिक्स स्ट्रेट लाइन। तो 90 से बड़ा और फिक्स स्ट्रेट लाइन, देखिए 90 से बड़ा है, ये बड़ा हो गया 90 से, नेगेटिव हो गया। और कितनी देर तक? 10 सेकंड तक, यानी अगले 10 सेकंड, यानी 20 से 10 30 हो गया। इसका एरिया बताएगा हमारा वेलोसिटी, तो एरिया क्या होगा? तो यही हमारा हो जाएगा, वेलोसिटी बताएगा, ठीक है, 50। तो 50 था और ये नीचे उल्टा विपरीत -50, 50 से 50 क्या हो? 0 हो जाएगा। 50 था, 50 माइनस कर दी, 50 0। देख रहे हैं आप? वैसे ही पकड़िए ना, 50/10 और 5, अब माइनस में इसलिए 90 से बड़ा स्लोप है, देखिए ना, माइनस में इसलिए 5 है, 5 है, तो क्या होगा? ये थीटा है, ये क्या होगा? 181 थीटा होगा। फिर 181 थीटा बराबर 50/10, इसलिए थीटा और -5 अगर आप देखिए, तो इसका एरिया जो है VT का, वो बताएगा हमको डिस्टेंस क्या है। इसका पूरा एरिया निकाल दीजिए, पूरा एरिया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 1/2, ये तो ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज, समानांतर भुजाओं का योग, यानी 30, और ये कितना यहां से तक 10 इंटू हाइट 50, यानी 40 तो जब 20 गुना 50, यानी 1000 फीट। अब कहता है ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। देखिए कैसे खींचते हैं, बहुत मजा आएगा, मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। टी और ये फीट में है हमारा एक्स पोजीशन, और ये सेकंड में है टाइम। अब यहां से खिंचाएगा, VT से हम एक्स खींचेंगे। क्या हो रहा है? वेलोसिटी का मान यहाँ पर जितना है उससे ज्यादा मान यहाँ पर है, उससे ज्यादा मान यहाँ पर लगातार वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ऐसा ग्राफ। और VT का एरिया, यानी ये देखिए, ये एरिया ये यानी हम नाम देते हैं ABC। ABC वाला जो एरिया होगा वो बताएगा हमको डिस्प्लेसमेंट। इस ABC का एरिया कितना हो जाएगा? निकालिए ना ABC का एरिया, ये एरिया कितना हो जाएगा? ये एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 गुना 10 इंटू 50, यानी कितना हो जाएगा भाई? 5 × 25 250 फीट, 250 फीट, यानी 250 फीट पर पहुंच चुका है इस 10 सेकंड में। और 10 से 20 तक देखिए ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्स ग्राफ का स्लोप बताता है वेलोसिटी। यहां पर स्लोप लगातार बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी बढ़ रहा है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट यानी स्लोप कांस्टेंट होगा, समझ रहे हैं ना? स्लोप कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। अच्छा, वेलोसिटी प्लस में है, यानी 90 छोटा, ध्यान दीजिए, समझिए 90 छोटा और स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा। कितना देर तक के लिए? 30 सेकंड तक के लिए, 10 था 1 दूसरे। इस दौरान कितना, ये एरिया कितना होगा? ये एरिया BC हम देते हैं DE, ये BCDE का एरिया, BCDE का एरिया, यानी ये एरिया कितना होगा? ये 50 गुना 10 500, तो 500 और ये 250 था, 250 में 500 और आगे बढ़ाइए, 750 फीट, 750 फीट। ये थोड़ा लंबा जाएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा खींच दिया हूँ, लंबा कर देता चलिए। 250 है, और यहाँ के बाद वेलोसिटी घट रहा है, लगातार घट रहा है, वेलोसिटी लगातार घट रहा है, लेकिन वेलोसिटी प्लस में है, ऐसा होगा, प्लस में होगा, लगातार घट रहा है। और अंत में तीसरे में क्या होगा? वेलोसिटी 0, यानी यहाँ 0, यदि इसके पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ पर स्लोप जो खींचेगा तो ऐसे आ जाएगा स्लोप। ये हमारा देखिए इस तरह ग्राफ है, वेलोसिटी लगातार घट रहा है और स्लोप निकालिए तो 90 छोटा स्लोप आएगा। अब देखिएगा प्रॉपर्टीज एक्सटी ग्राफ का सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, दूसरा नंबर में यहाँ से हमारा पोर्शन देखिए, और कितना आगे गया था? ये एरिया कितना होगा? 250 फीट, यानी 250 और, यानी 250 और जोड़ दिया हाइट तक,
750 में तो क्या होगा 1000 फीट पहुंच गया, 1000 फीट पहुंच गया 30 सेकेंड। नोट कर लीजिए आज ही तक। और एससी वर्मा का जो ग्राफ दिया हुआ काइनेमेटिक चैप्टर में वो सब ट्राई करिएगा, जो नहीं बनेगा फिर बताएंगे। और आगे अब हम लोग न्यूटन्स लॉ शुरू करेंगे जो मैकेनिक्स के सेकेंड पार्ट में आएगा, यानी आपको फिर से एक बार लेक्चर खरीदना पड़ेगा और मैकेनिक्स के सेकेंड पार्ट में न्यूटन्स लॉ और उसके आगे की चीजें आएंगी। आप समझ रहे हैं, इसको नोट करें।